Hello दोस्तों, this is C. Ankit Gangwal and welcome back to my channel. First of all, wishing you everyone a very happy new year. New year, new hopes, new resolutions, ये सब हम लोग हर साल सोचते हैं. But with the pandemic going on in the past 2 years, हम लोग बहुत सारी चीजें नए लेवल पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं. So let's not keep our financial aspirations out of this scenario. हमको हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल एस्पिरेशंस को भी ध्यान में रखने चाहिए इन दिस न्यू ईयर, सो दैट जो गलतियां हम पहले करते हुए आ रहे थे वो अब ना करें और एटलीस्ट फाइनेंशियली हम इस ईयर के अंदर ज्यादा बेटर कर सके. तो आइए देखते हैं हम ऐसा इस साल में क्या कर सकते हैं जिससे एटलीस्ट हमारी जो फाइनेंशियल रिमोर्सेज हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, वो इस साल में हम कम कर सकें. But before we start with that, if you are new to my channel, please do not forget to press the like button if you like the video, and also do share it with your friends, family, and if you are new to the channel, do not forget to press the subscribe button as well. So दोस्तों, सबसे पहली चीज जो हमको इस साल में करनी है वो है learning from your past. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 10 साल, 20 साल, 30 साल, नहीं, लास्ट के साल, 2 साल. लास्ट 2 years वर हाईली इफेक्टेड बाय द कोविड-19 पैंडेमिक, और हम लोगों ने इस 2 सालों के अंदर जितनी लर्निंग्स जो हमको प्रैक्टिकल लाइफ में मिली है वो कभी नहीं मिली थी. हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए, इमोशनल, प्रैक्टिकल, फाइनेंशियल, बट नाउ इट इज आवर टाइम to fight back that financial problem and learn from it and make a provision for it in this year. पैंडेमिक की वजह से जितने भी हमारे एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा हो गए, कई लोगों की नौकरियां चली गई. सो व्हाट वी हैव लर्नड इज मेक सम सेविंग्स, हैव सम बैकग्राउंड फॉर यू. अगर कुछ प्रॉब्लम आती है लाइक दिस पैंडेमिक इन फ्यूचर, आपको कोई चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स ना आए, आप नॉर्मली ही अपनी लाइफ को लीड कर सकें. This is the biggest learning that we have. Learn from your past. Anything and everything can happen with you. कभी भी ये मत सोचिए everything is planned and sorted. हमेशा एक miscellaneous budget, suspense budget और an emergency budget, किसी भी नाम से बुला लीजिए, अपने पास हमेशा रखिए. क्या पता कब किसी चीज की जरूरत पड़ जाए. दूसरा हमने क्या सीखा, लास्ट कुछ इयर्स में हमने इन्वेस्टमेंट करना सीखा. जिसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी उन लोगों ने शेयर मार्केट में, क्रिप्टो करेंसीज में, अदर इन्वेस्टमेंट में खूब इन्वेस्टमेंट्स किया है और इनकम अर्न की है. सो यहां पे क्या सीखा आपने, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. आप अलग अलग जगह इन्वेस्ट कीजिए, अलग अलग सोर्सेज से अर्न कीजिए. इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करके रखते हैं तो वो आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल होगा. सो द लेसन हियर इज इन्वेस्ट वाइजली, केयरफुली एंड इन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड नॉट इन वन सिंगल इन्वेस्टमेंट. थर्ड लेसन विच वी हैव टू डू इन दिस ईयर इज बाय अ हेल्थ इंश्योरेंस. प्लीज, बहुत लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प हुई है बिकॉज ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस. अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस अभी भी नहीं है, प्लीज बाय वन एट द अर्लीस्ट, बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से लोगों के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन आता है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो गया. तो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप प्लीज अर्लीस्ट एक हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए. मे बी थोड़ा कम अमाउंट का लीजिए, स्टार्ट विद स्मॉलर अमाउंट, देन इंक्रीज इट. अगर आपको लगता है कि हाँ जरूरत पड़ेगी, इट इज हेल्पफुल फॉर यू, तो आप इसको इंक्रीज कीजिए. बट एटलीस्ट एक मिनिमम अमाउंट ऑफ 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपीज का हेल्थ इंश्योरेंस रखिए आपके पास. आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके नोन्स एंड रिलेटिव्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल प्रूफ होगा. नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इन दिस ईयर इज कीप एटलीस्ट 1 day in a month aside for planning your finances and reviewing it. आपने प्लानिंग बहुत सारी की, इसे हम बजटिंग के नाम से बुलाते हैं. आपने बजट्स बनाए, आपने प्लानिंग की, आपने बहुत सारी चीज होती, बट वो ढंग से एग्जीक्यूट हो भी पा रहा है या नहीं. दिस इज अ सेल्फ असेसमेंट दैट यू नीड टू डू. सो प्लीज गिव सम टाइम टू योर फाइनेंसेस एज वेल, कि आपने एक्चुअली में क्या सोचा था, क्या हो रहा है, वो ढंग से हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो आपको पता होना चाहिए. Keep aside at least a single day out of the entire month
टू रिव्यू बैक योर एंटायर मंथ कि आपने क्या क्या किया, कैसे किया, क्या बचाया, क्या नहीं बचाया, कितना इन्वेस्ट किया, कितना कर सकते थे. एनालाइज द अपॉर्चुनिटीज एज वेल. गिविंग ओनली 4-5 hours also will be helpful, but at least start with it. इसके बाद बात करते हैं योर लोन्स, योर लाइबिलिटीज. आपके पास टाइम मिल रहा है अगर, तो एनालाइज कीजिए क्या आप जो लोन पे इंटरेस्ट अमाउंट पे कर रहे हैं, जो आप प्रिंसिपल अमाउंट्स पे कर रहे हैं, क्या वो रिड्यूस किए जा सकते हैं, क्या वो प्रीपे किए जा सकते हैं. सबसे बड़ा लोन होता है हमारे लिए होम लोन. अगर आपके होम लोन को ट्रांसफर करके उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम की जा सकती है, क्या आप उसको करना चाहेंगे? द आंसर शुड बी अ बिग यस. Yes, you should transfer your home loan, get the interest reduced. ट्रांसफर की थोड़ी कॉस्ट होती है, बट इन द लॉन्ग रन आपको वो कॉस्ट बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं लगेगी. ट्राई एंड फाइंड आउट वेज हाउ यू कैन रिड्यूस दैट लाइबिलिटी. एंड द फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड डू इन दिस ईयर इज रिव्यू योर क्रेडिट स्कोर. The credit score is one of the major important factors in the market on which you are judged right now. अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, आपका क्रेडिट स्कोर में अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको, पीपल कैन हेल्प यू विद एनी अमाउंट ऑफ फंड्स दैट यू रिक्वायर इन केस ऑफ इमरजेंसी. बट अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के ड्यूज या फिर आपकी लाइबिलिटीज आप टाइम से रीपे नहीं कर पा रहे हैं और आपके क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट आ रहा है, रिमेम्बर आपको ही आगे जाके प्रॉब्लम आएगी. प्लीज रिव्यू योर क्रेडिट स्कोर. ऐसा ना हो कि आपके क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट आ रहा है और आपको पता ही नहीं है, और जब आपको जरूरत पड़ रही है तब आपको लोन या फिर फंड्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं मार्केट से. तो दोस्तों, ये कुछ स्मॉल स्टेप्स हैं विच यू कैन टेक इन दिस ईयर टू मेक योर फाइनेंशियल लाइफ अ बैलेंस्ड फाइनेंशियल लाइफ. थोड़ा बहुत एक्शन है, प्लान है, थोड़ा बहुत एग्जीक्यूटिव प्लान है, थोड़ी बहुत एक्चुअल में फाइनेंशियल प्लान है, बट ये तीनों एक्शंस होने बहुत ज्यादा नेसेसरी हैं. अगर आप कर पाते हैं, जितना कर पाएंगे उतना बेटर है, बट अगर करते हैं, आपकी ही लाइफ, आपकी फैमिली की लाइफ, आपके रिलेटिव्स की लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी और आपको एट द टाइम ऑफ एनी इमरजेंसीज किसी के सामने जाके हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड. अगर आपको इस वीडियो में दिए हुए पॉइंट्स कुछ भी यूजफुल लगते हैं, आपको लगता है कि ये ठीक बोल रहे हैं, please let me know your thoughts in the comment section below. This is C. Ankit Gangwal signing off. Bye bye.